उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नाम ज़ैनब, कुनियत उम्मे हकम। उनका ताल्लुक कुरैश के खानदान असद बिन खजीमा से था। माँ का नाम उमैमा बिन्ते अब्दुल मुत्तलिब था, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थी। इस लिहाज से हज़रत ज़ैनब हुजूर की फूफीजाद बहन थी। हज़रत ज़ैनब उन खुशकिस्मत लोगों में से थीं जिन्होंने साबिक़ून अल अव्वलून बनने का शर्फ हासिल किया। 13 बाद बासत में अपने अहले खानदान के हमरा हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गईं। हजरत जैद बिन हारसा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजाद करदा गुलाम और मुंह बोले बेटे थे। हुजूर उन्हें बेहद महबूब रखते थे, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जैनब का निकाह हजरत जैद बिन हारसा से कर दिया। अल्लामा इब्न साद रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हजरत जैनब को बाद वजू की बिना पर यह रिश्ता पसंद ना था, इसलिए उन्होंने निकाह से पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं जैद को अपने लिए पसंद नहीं करती। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस निकाह में बेहतरी समझते थे, इसलिए आपकी मंशा के मुताबिक हजरत जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हजरत जैनब से हो गया। लेकिन दोनों में निभा ना हो सका। तकरीबन 1 बरस के बाद हजरत जैद ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत की, या रसूल अल्लाह, जैनब मुझसे ज़बान दराजी करती हैं, मैं इसे तलाक देना चाहता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें समझाया कि तलाक अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा फेल नहीं। चुनांचा ये सूरह अहज़ाब की इस आयत में इसी की तरफ इशारा है। और जबकि तुम उस शख्स से जिस पर अल्लाह ने और तुमने एहसान किया ये कहते थे कि अपनी बीवी को निकाह में रखो और खुदा से डरो। बहरहाल हजरत जैद और हजरत जैनब का निबाह ना होना था, ना हुआ, और हजरत जैद ने बिला आखिर हजरत जैनब को तलाक दे दी। जब हजरत जैनब अय्याम इद्दत पूरी कर चुकी तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनसे निकाह करना चाहा, लेकिन अरब में उस वक्त रसूम जाहिलियत का असर बाकी था और लोग मुंह भूले बेटे को हकीकी बेटे के बराबर समझते थे। चूंकि हजरत जैद हुजूर के मुंह बोले बेटे थे और लोगों में जैद बिन मोहम्मद के नाम से मशहूर थे, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम लोगों और बिलखुसूस मुनाफिकों के एतराज के ख्याल से इस निकाह में तामुल हुआ। अल्लाह ताला चूंकि जाहिलियत की रसूम को मिटाना चाहता था, इसलिए ये आयत नाजिल हुई। सूरह अहज़ाब आयत 38। तुम अपने दिल में वो बात छुपाते हो जिसको खुदा जाहिर कर देने वाला है, लोगों से डरते हो, हालांकि अल्लाह का ज्यादा हक है कि तुम उससे डरो। उसके बाद अल्लाह ताला ने वाज़ेह अल्फाज में मुतरजीन को मुतनब्बे किया, लोगों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, मगर वो अल्लाह के रसूल और खातमुन नबीयीन हैं। सूरह अहज़ाब आयत 40। और फिर हुक्म हुआ, लोगों को उनके हकीकी बाप के नाम से पुकारो। सूरह अहज़ाब आयत 5। अब कोई अमर माने नहीं था, चुनांचा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खिदमत हजरत जैद ही को सौंपी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम निकाल लेकर हजरत जैनब के पास जाएं। हजरत जैद हजरत जैनब के घर गए और कहा, जैनब, रसूलुल्लाह तुमसे निकाह के ख्वाहिशमंद हैं। हजरत जैनब ने जवाब दिया, मैं खुदा के हुजूर इस्तिखारा करती हूँ। यह कहकर मुसल्ले पर खड़ी हो गईं। इधर अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही भेजी। फिर जब जैद उससे अपनी हाजत पूरी कर चुका तो हमने वो मुताल्लिका खातून तेरे निकाह में दे दी। सूरह अहज़ाब आयत 8। गोया अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत जैनब से कर दिया। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जैनब के मकान तशरीफ ले गए और बिला इस्तिज़ान अंदर चले गए। सुबह को दावत वलीमा हुई जिसमें रोटी और सालन का इंतजाम किया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस को लोगों को बुलाने के लिए भेजा। 300 आदमी दावत में शरीक हुए, 10-10 की टुकड़ियों में आते और खाना खाकर चले जाते। इत्तफाक ऐसा हुआ कि चंद लोग खाना खाकर बातों में मशगूल हो गए और उठने का ख्याल ही ना रहा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजराए मुरव्वत उन्हें उठने के लिए ना फरमाते और बार बार अंदर आते और बाहर जाते। और इसी मकान में हजरत जैनब भी दीवार की तरफ मुंह कर किए बैठी थी। जब बहुत देर हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हुई। उस पर अल्लाह ताला ने आयत हिजाब नाजिल की, ए लोगों जो ईमान लाए, नबी के घरों में बिला इजाजत ना चले जाया करो, न खाने का वक्त ताकते रहो। हाँ, अगर तुम्हें खाने पर बुलाया जाए तो जरूर जाओ, फिर जब खा चुको तो चले आओ और बातों में ना लग जाओ, क्योंकि इस बात से नबी को तकलीफ होती है, सो वो तुम्हारे लिहाज से कुछ नहीं कहते, मगर अल्लाह को हक बात कहने में कोई शर्म नहीं। और जब तुम उन अज़वाज मुतारात से कोई चीज मांगो तो पर्दे की आड़ में मांगो। इस आयत के नुज़ूल के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान के दरवाजे पर पर्दा लटका दिया गया और लोगों को घर के अंदर दाखिल होने की ममानत हो गई। हज़रत ज़ैनब का निकाह कई खुसूसियात का मज़हर था। नंबर 1, जाहिलियत की रस्म को मुतबन्ना हकीकी बेटे का दर्जा रखता था, मिट गई।
नंबर 2, लोगों को हुक्म हुआ कि किसी हकीकी बाप के अलावा वो दूसरे मुंह बोले बाप से मंसूब ना करो। नंबर 3, अल्लाह ताला ने हज़रत ज़ैनब का निकाह वही के ज़रिए किया। नंबर 4, निहायत शानदार वलीमा किया गया जिसमें बकरी का गोश्त और रोटी और उम्मे सुलैम का भेजा हुआ मलीदा था। नंबर 5, इस मौके पर आयत हिजाब नाजिल हुई और पर्दे का रिवाज हुआ। यही खुसूसियत थी जिसकी बिना पर हज़रत ज़ैनब को हज़रत आयशा से हमसरी का दावा था। हज़रत ज़ैनब निहायत दीनदार, परहेजगार, हक़ और मुखय्यर थी। उनकी इबादत और ज़ुहद का खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एतराफ़ था। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने असाबा में लिखा है कि एक दफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिरीन की एक जमात में माल गनीमत तकसीम फरमा रहे थे। हज़रत ज़ैनब भी उस मौके पर मौजूद थी। उन्होंने कोई ऐसी बात कही जो हज़रत उमर फारूक को नागवार गुजरी। उन्होंने ज़रा तर्क लहजे में हज़रत ज़ैनब को दखल देने से मना किया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमरान से कुछ ना कहो, वो अव्वाह हैं, बड़ी इबादत गुजार, खुदा से डरने वाली। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनके मुताल्लिक़ फरमाया, मैंने दीन के मामले में ज़ैनब से बेहतर कोई औरत नहीं देखी। वाक़या उफ़ुक़ में हज़रत ज़ैनब की हकीकी बहन हमना बिन्त जहश भी गलतफहमी का शिकार हो गई थी। लेकिन जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब से हज़रत आयशा के मुतालिक सवाल किया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया, मैं आयशा में भलाई के सिवा कुछ नहीं पाती। इब्न साद रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि एक दफ़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुताहरात को मुखातिब करके फरमाया, तुम में से वो मुझे जल्द मिलेगी जिसका हाथ सबसे ज्यादा लंबा होगा। लंबा हाथ से हुजूर की मुराद फैयाजी थी। हज़रत ज़ैनब बेहद फैयाज और मुखय्यर थी, चुनांचा उसकी पेशगोई का मुस्ताक साबित हुई और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तमाम अज़वाज मुताहरात में से सबसे पहले उन्होंने ही वफात पाई। हज़रत ज़ैनब खुद अपने दस्त बाजू से रोजी कमाती थीं, वो फने दबात जानती थीं, उससे जो आमदनी आती खुदा की राह में सदका कर देती थीं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने अहद खिलाफत में हज़रत ज़ैनब का वजीफ़ा 12,000 दिरहम मुकर्रर किया था। वो ये वजीफ़ा मिलते ही हाजतमंदों में तकसीम कर दिया करती थीं और एक दफ़ा सालाना वजीफ़ा मिला तो उसको अपने रिश्तेदारों और यतीमों में तकसीम करके दुआ की, ए अल्लाह आइंदा ये माल मुझको ना मिले क्योंकि ये फितना है। हज़रत उमर को मालूम हुआ तो आपने फरमाया, ज़ैनब बड़ी मुखय्यर हैं। फिर मजीद 1,000 दिरहम हज़रत ज़ैनब की खिदमत में भेजे। उन्होंने वो भी फौरन खैरात कर दिए। हज़रत ज़ैनब ने 53 बरस की उम्र में 20 हिजरी में वफात पाई। उनका इंतकाल से मदीना के फ़कीर और मसाकीन में हशर बर्पा हो गया, चूँकि वो उनकी मुरब्बी और दस्तगीर थीं। वफात के वक्त सिवाय एक मकान के कोई तरका ना छोड़ा, सब कुछ अपनी जिंदगी में राह खुदा में लुटा चुकी थी। वफात से कुछ देर पहले वसीयत की कि मुझे ताबूत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उठाया जाए, चुनांचा उनकी वसीयत पूरी की गई। वफात के दिन शदीद गर्मी थी। हज़रत उमर ने खबर की जगह पर खीमा लगवा दिया था। नमाज जनाजा फारूक आजम ने पढ़ाई। हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन जहश, उसामा बिन जैद, अब्दुल्ला बिन अबी अहमद और मोहम्मद बिन तलहा ने कब्र में उतारा। हज़रत आयशा ने उनकी वफात पर फरमाया, वो एक नेक वक्त बेमिसल खातून चली गईं और यतीमों और बेवाओं को बेचैन कर गईं। हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से 11 अहादीस मनकूल हैं, जिनके रावियों में हज़रत उम्मे हबीबा और ज़ैनब बिन्त अबी सलमा वगैरह शामिल हैं।